अरे भाई एक चीज और थी कि जिस तरह आपकी वो डिबेट हुई थी कैसर भाई के साथ, बड़ी अच्छी डिबेट थी। उससे पहले एक देखी थी हमजा की गालिब अपना हारिस भाई के साथ। तो इस तरह की मोर ज्यादा डिबेट्स नहीं होनी चाहिए यार। ये मौलवी राजी नहीं होते ना, ये भाग जाते हैं। ये मौलवी राजी नहीं होते ना, ये भाग जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम गालिब कमाल नामी मुल्हिद से डिबेट करने का प्लान कर रहे थे और उनकी इब्तदाई कुछ शराइत थीं जो उन्होंने हमारे एक साथी को बताई कि हमें ईमेल की जाए और ईमेल के जरिए हम मौजू तय करेंगे और जगह तय करेंगे और कहाँ हमने डिबेट करनी है, ये सारी चीजें तय करेंगे। तो हमने उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करने के लिए उनको ईमेल की। ये ईमेल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने ज़ैतून एफएम टीम की जानिब से एक ईमेल की कि एक हेल्दी डिस्कशन हम गालिब कमाल से करना चाहते हैं इस्लाम और एथिज्म के किसी भी टॉपिक के ऊपर, और उसमें मजीद शराइत और कंडीशंस और टर्म्स जो हैं वो हम जब टॉपिक डिसाइड हो जाएगा तो उसके तनाजुर में हम तय कर सकते हैं। और अगर वो ये बात कर रहे हैं ना कि प्लेटफॉर्म मेरा बड़ा है या उनका बड़ा है, तो मेरा बड़ा है, सही है। अब मेरी मर्जी है कि मैं उनसे बात करूंगा। तो ये अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि जो बंदा आप भेजें उससे मैं बात करूं, तो वो तो नहीं है। कोई बात बताई थी आपके हजरत जो थे ना, जिन्हों का आप मुझे चैलेंज भेजा था, ठीक है, उनको मैंने कहा था कि ईमेल करें, और फिर मैंने सोचा भी था कि मैं उनसे डिबेट कर लूंगा। मगर फिर जब मुझे नुमान आलम से पता लगा कि उन लोगों ने नुमान आलम के साथ क्या सलूक किया, कि नुमान आलम को उन्होंने ये इजाजत नहीं दी कि जिस चैनल पे डिबेट हुई है उसकी वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल लें। और इससे बढ़कर आपने अपने ही दोस्त पर झूठ बांध दिया और आपने ये दावा किया कि नुमान आलिम साहब ने हमसे राब्ता किया उस वीडियो को अपने चैनल पर चढ़ाने के लिए, और हमने उनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया, उनको इजाजत नहीं दी। अब इस दावे के रद्द के लिए और अब आपके झूठ को साबित करने के लिए हम अपनी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके घर की गवाही देंगे। क्यों कि किसी शायर ने कहा है, हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माह कना को। अगर हम नुमान आलम साहब की गवाही ही दिलवा दें तो क्या आप उसको रद्द कर सकते हैं? जबकि नुमान आलम साहब के बारे में तो आप खुद कह चुके हैं कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। अब वो बंदा बोल रहा है झूठ। अगर मुझे इतना पता कि नुमान आलम झूठ नहीं बोल मुझे इतना पता कि नुमान आलम झूठ नहीं बोल जी, तो चूंकि नुमान आलम साहब झूठ नहीं बोलते, तो आए आपको सुनाते हैं कि नुमान आलम साहब इस बारे में क्या कहते हैं। आमिर भाई आदाबर से नहीं, मैंने आपसे कभी ये इजाज़त नहीं मांगी कि आप मुझे वीडियो दें, और आपने मुझे कभी इनकार नहीं किया। वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर लगाने का मैंने कभी भी आपसे जिक्र नहीं किया। हाँ, मैंने ये जिक्र ज़रूर किया था कि हमारी ये जो वीडियो होगी वो आपके और हमारे चैनल, मेरे चैनल के ऊपर बैक वक्त चली जाए। इस पे आपने यानी कि खामोशी इख्तियार की थी, और मैं यानी कि इसको इनकार समझा था, क्योंकि आपकी तरफ से और आपके जैतून वालों की तरफ से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ नुमान भाई ये है कि हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, उस कॉल में हम लोगों का इत्तेफाक हुआ था जिसमें एक के शेख साहब बहसियत गवाह मौजूद हैं और वही मॉडरेटर थे हमारी बात करवाने में, जिसमें ये चीज़ तय हुई थी कि चूंकि ज़ैतून एफएम ज़ौक़े तनकीद से बड़ा चैनल है तो बेहतर ये है कि वहाँ किया जाए, बाद में इसको डाउनलोड करके वहाँ प्ले कर दिया जाएगा। इस पर आप और हमारे दरमियान थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ था, जो कि कंसेंसस करके मुत्तफिक के तौर पर यह चीज़ तय हो गई थी कि डिबेट ज़ैतून पर होगी और आप वहाँ आएंगे। मेरे पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं होंगे और आपके पास भी नहीं होंगे, तो एक मीडियम में हम आ जाएंगे। इस चीज़ पे इत्तफाक हमारा कॉल के अंदर हुआ था, जिसके गवाह एक के शेख साहब हैं। अगर हो जाता है बाज़ बंदा भूल जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़, तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, यही चीज़ तय हुई थी। अगर ऐसी चीज़ ना होती तो कभी भी हम इनिशिएट ना करते, इल्ला ये कि हम आपके चैनल को भी ऑन बोर्ड लेते। तो ये चीज़ हुई थी, जिस पर आपने कहा था कि मल्टीपल चैनल्स पर वो चल सकती है, तो मैंने उसमें फिर ये चीज़ भी सजेस्ट की थी कि ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी डिवाइस से अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर दें, मगर ये मेन प्रोग्राम जो है, वो एडमिन जो प्रोग्राम है वो ज़ैतून पर हो रहा होगा। ये चीज़ हमारी कॉल के अंदर डिस्कस हुई थी और इसके गवाह एक शेख साहब भी हैं और मैं बात कर रहा हूँ, और उस वक्त कॉल में आप भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। आखिर मैसेज में नुमान आलिम साहब ने कहा, मुझे इस बात का कोई मलाल यानी कोई शिकायत और कोई कंप्लेन नहीं है। फिर ये ख्वाजे के गवाह डड्डू गालिब कमाल साहब क्यों झूठ पर झूठ बोल रहे हैं? आपके सामने है कि किस तरीके से नुमान आलिम साहब ने सरी तौर पर इनकार किया
کہ نہ انہوں نے ایٹ دا ویری فرسٹ مجھ سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ آپ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے دیں، اور نہ انہوں نے اپنے چینل پر چڑھائی. تو پھر غالب کمال صاحب کیوں نعمان عالم کی آڑ لے کر، اوٹ لے کر مجھ سے ڈیبیٹ کرنے سے بھاگ رہے ہیں؟